गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये नाम से ही क्लियर है, आप इसको +1 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ चुके हो। थोड़ी सी के अंदर आपने उसके अंदर सेक्शन फार्मूला किया था, मिड पॉइंट फार्मूला किया था, डिस्टेंस फार्मूला किया था, तो वो सारी बहुत इजी थी। ये 12th क्लास का चैप्टर है, ये 12th क्लास का चैप्टर है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ों की बात की हुई है इसके अंदर। वैसे तो आप जब कोई रिसर्च करोगे ना तो मैक्सिमम जो रिसर्चर है वो डायमेंशंस पे करते हैं। 4 डायमेंशन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 13th डायमेंशन तक आई थिंक डिस्कवर हो चुका है शायद, मैं नॉट श्योर। तो एक बार आप देख लेना। तो मुझे जहाँ तक मैंने सुना हुआ है कि ये रिसर्च इतनी ज़्यादा हो चुकी है इनकी। तो हम बेसिकली थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा ये टॉपिक करने के अंदर। और मैथमेटिशियन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे आपको अभी मैंने कैलकुलस का पार्ट करवाया जिसके अंदर मैंने डेरिवेटिव करवाया, फिर इंटीग्रेशन करवाया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कराया। वैसे ही अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या इस चैप्टर को करने के लिए बाकी किसी चीज़ों का पता होना जरूरी है? कोई खास जरूरत नहीं है। 1 या 2 पॉइंट की जरूरत है, वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं आपको लगेगा बड़ा इजी चल रहा है, या आपने पहले किया होगा बड़ा इजी चल रहा है, पर जब सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे आपको, 1-2 महीने प्रैक्टिस नहीं करोगे चैप्टर भूल जाएगा। ये चैप्टर की खासियत ये है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर 3 महीने 4 महीने बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है इसको। मीन्स एक बारी कॉन्सेप्ट रिव्यू होने चाहिए आपके। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले लाइन, फिर प्लेन, इन दोनों का बच्चा आएगा लाइन एंड प्लेन। तुम्हारा सारा मैथ ही ऐसे है डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारा सारा मैथ ही ऐसे है। तो पहले क्या आ गया तुम्हें, लाइन, फिर क्या आ गया, प्लेन, फिर क्या आ गया, लाइन एंड प्लेन। मैं आपको सबसे पहले लाइन शुरू करवा रहा हूं कि लाइन कैसे करनी है, फिर प्लेन, फिर लाइन एंड प्लेन। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लाइन समझ आएगा तो प्लेन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। जब ये दोनों समझ आ जाएंगे ये इजीली समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सारी कहानी घूमती है लाइन के ऊपर। तो अपन लाइन शुरू करते हैं। मैं लाइन का इंडेक्स बना रहा हूं, तो आप सबसे पहले इंडेक्स नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने इंडेक्स बनाया है। ये चैप्टर लाइन मैंने शुरू करवाई है। लाइन के अंदर नियर अबाउट आपके पास 9 टॉपिक्स हैं। अब सबसे जरूरी चीज इसके अंदर क्या है, सबसे जरूरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने कार्टेशियन फॉर्म करनी है या वेक्टर फॉर्म करनी है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है हमेशा, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है हमेशा। मैं जैसे पहले डेफिनेशन करवाई, फिर वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म सिखाऊंगा, 1 पॉइंट भी सिखाऊंगा, 2 पॉइंट भी सिखाऊंगा। मैं आपको सबसे जरूरी चीज सिखाऊंगा, वेक्टर से कार्टेशियन कैसे चेंज करते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो आप कोई भी टॉपिक बड़े इजीली सोल्व कर लोगे। इजीली का मतलब है जैसे इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस है, मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म सिखानी पसंद करूंगा, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको पेपर में वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना। एंगल में आपको वेक्टर फॉर्म में भी सिखाऊंगा, कार्टेशियन में भी सिखाऊंगा। शॉर्टर डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो शॉर्टर डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर फॉर्म में सिखाऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में समझना मुश्किल है। अब आपके फिर दिमाग में आएगा कि सर पेपर में कार्टेशियन फॉर्म आ गया तो हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, चेंज इनटू वेक्टर फॉर्म, आंसर निकाल लो जो आएगा, फिर चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। मीन्स मेरे सिर्फ इतना कहने का मतलब है आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा किसकी मैं वेक्टर फॉर्म सिखा रहा हूं और मैं किसकी कार्टेशियन फॉर्म सिखा रहा हूं। ये चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी जरूरी है।
अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आपने सारा लाइन लिखा है, अगर प्लेन, सारा का सारा प्लेन मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाऊंगा। इसके बाद जब मैं सिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये मैं कार्टेशियन फॉर्म में सिखा रहा हूं या वेक्टर फॉर्म में। 9 टॉपिक्स है। तो 9th जो टॉपिक है वो डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का है। आपकी किसी की बुक में पहले दे सकता है, किसी की बाद में। मैं आपको पूरी लाइन खत्म करवाने के बाद डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी लाइन खत्म करने के बाद डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप अपनी बुक में से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना सारे इजीली हो जाएंगे। ये जो लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये लाइन 5 to 6 पार्ट्स में मैं खत्म करवा दूंगा। 5 to 6 पार्ट्स में खत्म करवा दूंगा। मींस मुझे लगता है कि बड़े आराम से और प्यार से समझ आ जाएगा आपको। तो आप वीडियो पॉज करो और इस सारा इंडेक्स उतारो। सो स्टूडेंट्स, आपके पास मैं सबसे पहले डेफिनेशन बता चुका हूं 3 डायमेंशनल की, कि 3xyz होते हैं, जिसके अंदर आपने सिलेंडर, कोन, स्फीयर सारे कॉन्सेप्ट इसी 3 डायमेंशनल बेस के ऊपर किए हैं। तो ये अब मैं आपको जो 12th क्लास में करवा रहा हूं, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की। मैं आपको पहले सिखा रहा हूं वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो लाइन की क्या होती है ये मैं आर्टिकल करवा रहा हूं, आपने नहीं करना, आपने सिर्फ ये फार्मूला याद करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फार्मूला कहां से आया। कई बार बच्चे दिक्कत करते हैं सर ये याद करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फार्मूला कहां से आया। तो ये एक आर्टिकल करवा रहा हूं, जिसने नोट करना कर लेना, नहीं तो आप फार्मूला ये फार्मूला याद कर लो, जिसके अंदर कहता है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की। लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट, जिसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, और उसके पैरेलल कोई बी वेक्टर होना चाहिए। तो अगर कोई फिक्स पॉइंट है और पैरेलल टू बी वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। के लिखना के लिख लो, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, पर बुक्स में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज इसके अंदर समझने वाली है कि मैं बार बार पैरेलल वर्ड बोल रहा हूं, इसकी जगह कई बारी नाम दे देगा स्लोप, एक ही बात है। लाइन के अंदर अगर उसने स्लोप बोल दिया तब भी एक ही बात है, डायरेक्शन रेशो बोल दिया तब भी एक ही बात है। डायरेक्शन रेशो का कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। तो चाहे वो स्लोप बोल दे चाहे वो डायरेक्शन रेशो बोल दे, एक ही बात है। तो ये ना सोचना कि नहीं वो पैरेलल है, मतलब पैरेलल आपने +1 के अंदर किया हुआ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर किया हुआ है। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स, m1 इज इक्वल टू m2 अगर आपको याद होए, और प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर स्लोप्स इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा याद आ चुका होगा। तो ये नहीं कि उसके साथ डील करता है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है। तो आर्टिकल में क्या कहता है, कहता है वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, पहले एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाओ, क्योंकि ये क्या है 3D चल रही है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ भी ले लो, कहीं भी ले लो, आपकी मर्जी है, कहीं भी ले लो। अब ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है आर वेक्टर। इस आर वेक्टर के अंदर क्या होएगा, एक्स वाली चीज भी होती है, वाई वाली चीज भी होती है, जेड वाली चीज भी होती है, तीनों चीजें होती है। इस आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। वेक्टर इक्वेशन में किया हुआ है आपने, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ वेक्टर इक्वेशन में आपने क्या किया होगा, एक्स आई वाई जे जेड के, आपने ये किया हुआ है। अंडरस्टूड है कि इस आर वेक्टर के अंदर उन्होंने आर वेक्टर नाम दिया, पर कुछ और भी ले सकते थे, पर बुक में आर वेक्टर दे रखा है तो मैंने आर वेक्टर नाम लिया। तो इसके अंदर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपने वेक्टर इक्वेशन के अंदर किया हुआ है। उसने स्टेटमेंट में कहा है स्ट्रेट लाइन लो जो एक फिक्स पॉइंट हो। मैं यहां एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं ए, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, ए वेक्टर। ये मिला दो आपस में पॉइंट, कहीं भी ले लो, चाहे यहां ले लो यहां ले लो, मैंने इनको आपस में मिला दिया। कहता है इस फिक्स पॉइंट के एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है बी, इस फिक्स पॉइंट के एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये पैरेलल वेक्टर है। तो कहता है ए इसके कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है, ये पैरेलल वेक्टर है, तो मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन लिख ली इसके।
बहुत ध्यान से देखो, इसका कोई ना कोई नाम दे रहा था, इसको पी नाम दे दो, पी मतलब आर वेक्टर। तो बहुत ध्यान से देखना। तो आपको गिवन स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन में कह रहा है एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है एक फिक्स पॉइंट है, वो मैंने उसको लाइन में कन्वर्ट किया, वो एक बी वेक्टर के पैरेलल दे रखा है। गिवन है कि जो फिक्स पॉइंट है एक पैरेलल दे रखा है बी वेक्टर के, ये पैरेलल वेक्टर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन। आपको अगर लिखना चाहो तो यह लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन, आप ये भी लिख सकते हो। बहुत ध्यान से समझना है आपने। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं अपन, डॉटेड लाइन से। तो मैंने क्या किया, इनको आपस में मिलाया, ये लाइन इस पैरेलल वेक्टर एपी पैरेलल है बी वेक्टर के। अगर एपी पैरेलल है बी वेक्टर के तो आपने वेक्टर इक्वेशन के अंदर एक फार्मूला किया हुआ है, अगर 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 ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, कुछ समथिंग दे रखा होता था तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स बी वेक्टर लिखते थे, वेयर के इज एनी स्केलर। अगर आपको याद हो, ये फार्मूला आपने वेक्टर चैप्टर के अंदर किया हुआ है। तो उसी तरीके से अगर एपी इज पैरेलल टू बी वेक्टर है तो एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं इसको। एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। कोई भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैंने लैम्डा ले लिया क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमें लैम्डा दे रखा था। तो अब आगे देखो एपी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एपी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी किससे शुरू होती है, ये सारी की सारी कहानी ओ से शुरू होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी, और अगर इनको आपस में मिला दूं तो ओए लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एपी वेक्टर क्या आएगा। कैसे निकालते हो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर को वहां ले गई तो आर वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो जब भी मैं आपसे लाइन के अंदर वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा तो मैं कहूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज फिक्स पॉइंट, बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, लैम्डा इज एनी स्केलर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आपसे कोई पूछ ले क्या होती है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज एनी फिक्स पॉइंट, लैम्डा इज एनी स्केलर एंड बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर बोल दो, स्लोप बोल दो, चाहे डायरेक्शन रेशियो बोल दो। तो ये आया कहां से, फिर बता दूं, इस फिक्स पॉइंट के ये पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं। अगर ये इस फिक्स पॉइंट के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एपी वेक्टर क्या होता है, अगर दो चीजें आपस में पैरेलल हो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर लिखते हैं। तो मैंने एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम, ये पैरेलल वाली लाइन हटके इज इक्वल टू लैम्डा साथ आ जाता है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर लिखी, लैम्डा भी साथ लिखा, ए को वहां ले गया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन प्लीज। सो काके मैंने अभी आपको आर्टिकल कराया था वेक्टर इक्वेशन का, उसके अंदर मैं लिखवाया था पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आप मेरे वेक्टर चैप्टर में देखना, मैंने इसको ओपी माइनस ओ ए भी लिखवाया हुआ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। तो अब मैं अगला टॉपिक, अभी तक मैं आपको इंडेक्स का डेफिनेशन के बाद सेकंड टॉपिक सिखा रहा हूं, वेक्टर फॉर्म क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। अभी तक मैंने आपको वेक्टर फॉर्म सिखाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, पर वो आया कहां से मैंने वो बताया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है एक्स वाई वाली फॉर्म क्या होती है। तो इसका भी मैं आर्टिकल सिखा रहा हूं, आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है,
आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। कहानी वही है, x1 y1 z1 क्या है, फिक्स पॉइंट। उसके अंदर हमने क्या लिया था, a को फिक्स पॉइंट, और उसके अंदर क्या था, पैरेलल लाइंस पैरेलल दे रखा था, या स्लोप या डायरेक्शन रेशो। इसके अंदर डायरेक्ट डायरेक्शन रेशो बोल दिया, वो ABC दे रखे है। इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डायरेक्शन रेशो को, इस ब्रैकेट के अंदर। अब आप सोचोगे सर आपने डायरेक्शन रेशो तो बाद में करवाना है, तो आप उसका आर्टिकल पहले करवा रहे हो, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये कोई बस एक नाम दे रखा है, यहाँ पे पैरेलल भी बोल देता कोई बात नहीं थी, तो एक नाम दे रखा है। पर अगर फिर भी आपको करना है ये लाइन का मेरा लास्ट पार्ट 5th या 6th पार्ट है जो भी है, उसके अंदर मैंने उसकी जो थंबनेल में भी डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन लिखा हुआ है, आप वो देख लो पहले, फिर आपको डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को साइन का मतलब समझ आ जाएगा। अगर आपने वो देखना है पहले वो देख लो, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं बाद में सिखाऊं। तो ये एक नाम दे रखा है डायरेक्शन रेशो को, जिसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। चलो वापस आते हैं आर्टिकल। अब सारी की सारी कहानी वेक्टर फॉर्म से शुरू होगी। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वी नो डैट। मैं फिर बता दूं आपको, ये आर्टिकल आपने नहीं करना, ये आर्टिकल का सिर्फ ये रिजल्ट याद करना, जो ये रिजल्ट है x1 y1 z1 इज द फिक्स पॉइंट, a b c आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशोस, जो मर्जी बोल दो आप। वी नो डैट R vector is equal to A vector plus lambda B vector where lambda is any scalar, where lambda is any scalar। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ भी ए बी ले रखा है, यहाँ भी स्मॉल ए बी ले लिया, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल ए प्लस लैम्डा कैपिटल बी। मैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल ए स्मॉल बी लेके चलना है, पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लिया ताकि इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत प्यार से अगर ये मैंने चीज ले ली, बहुत प्यार से, डेट इज ए को हम क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, यही होता है ना फिक्स पॉइंट। तो x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट को मैं वेक्टर फॉर्म में चेंज करूं, जो मैंने वेक्टर चैप्टर के अंदर आपको सिखाया हुआ है, तो क्या लिख सकता हूं, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, लिख सकता हूं इसको। इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और बी वेक्टर क्या दे रखे हैं, ए बी सी। तो अगर ये ABC डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, A I कैप B J कैप C K कैप। आपके पास A की वैल्यू भी दे रखी है, B की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि इसके अंदर B को हमने क्या बोल दिया, पैरेलल वेक्टर। इसके अंदर हमने नाम क्या दे दिया, डायरेक्शन रेशो। तो मैं क्या करता हूं, A और B की वैल्यूज पुट कर देता हूं। पुट द वैल्यूज ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर इन इक्वेशन 1। जिस बच्चे ने ये आर्टिकल नहीं उतारना ना उतारो, ये रिजल्ट याद करना, पर आपको पता होना चाहिए ये आया कहाँ से। क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है आपको, ताकि उन दोनों के अंदर कनेक्शन शो कर रहा हूं, कनेक्शन शो हो जाए आपके पास। तो ये आर वेक्टर, ये वैल्यूज A और B की वैल्यूज पुटिंग कर दो इसके अंदर। लेकिन आर वेक्टर को हमेशा हमने क्या लिखा है, xi y j z k। ए वेक्टर क्या है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्डा, वो क्या है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो ऐसे करते हैं, आई वाली चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ताकि कंपेयर करने में इजी हो जाए थोड़ा सा। वाई जे जेड के आई वाली चीज़ें इकट्ठी कर, तो क्या आएगा, x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप z1 प्लस सी लैम्डा के कैप। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस वेक्टर इक्वेशन के अंदर a और b की वैल्यूज पुटिंग की है। r वेक्टर की तो वैल्यू पता ही है आपको, xi प्लस वाई जे प्लस जेड की होती है। आई वाला कंपेयर कर दो, जे वाला कंपेयर कर दो, के वाला कंपेयर कर दो। तो मैं रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो जो कोई किसी ने लिखना हो तो। सो कंपेयरिंग लिख लो बस, कंपेयरिंग।
आई को वाई से कंपेयर किया x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, वाई को वाई से करो, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, z को z से किया, z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकाल लो इसमें से, क्योंकि लैम्डा तीनों के अंदर है, सेम है, x माइनस x1 इसको यहाँ ले आओ, बाय a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू लैम्डा, इसको यहाँ ले आओ, z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डे की वैल्यू है, ये भी लैम्डे की वैल्यू है और तीसरी भी लैम्डे की वैल्यू है। इन तीनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा 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 की वैल्यू इकट्ठी कर दो तो x माइनस x1 डेट इज, इसको लिख सकते हैं ऐसे, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेयर दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेयर x1 y1 z1 ये आपके पास पॉइंट है ए बी सी, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। सो अब आपको मैंने ये किस में से निकाल के दिखाया, वेक्टर फॉर्म में से। अब आपको ये चीज क्लियर होगी, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी आपके पास। जब भी मैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात करूंगा मतलब x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। तो इज इक्वल टू लैम्डा है, लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, क्योंकि तीनों लैम्डा के इक्वल थे, एक ही बात होती है, तो कंपेयर ही किया हमने। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन समझ आ चुकी होगी। तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। सो अभी तक स्टूडेंट्स मैंने जो आपको 2 आर्टिकल कराए हैं, 2 आर्टिकल के अंदर मैंने सिर्फ आपको 2 चीजें सिखाई है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सो अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट 2 चीजें लिखी थी उसके अंदर, मैं फिर बता दूं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट 2 चीजें लिखी थी। ये जो मैंने सिखाया है ये मैंने सिखाया है 1 पॉइंट का। आपसे पूछ ले 1 पॉइंट कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, 1 पॉइंट वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। जो मैं इंडेक्स का सेकंड टॉपिक था मैंने वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दे रखी थी। अब जब भी वो 1 पॉइंट की बात करेगा, मैं आपको फिर याद दिला दूं, जब भी वो 1 पॉइंट की बात करेगा, चाहे वेक्टर में कहे चाहे कार्टेशियन में कहे, आपके पास पॉइंट दे रखा होएगा और पैरेलल वेक्टर दे रखा होएगा या डायरेक्शन रेशियो दे रखी होगी। ये 2 चीजें हो दे रखी होगी। जब भी वो 2 पॉइंट की बात करेगा आपसे, जब भी वो 2 पॉइंट की बात करेगा, इसके अंदर गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स, इसके अंदर 2 पॉइंट्स दे रखी होगी। तो इसके अंदर पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा होएगा, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट दे रखे होएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा होएगा, इसके अंदर 2 पॉइंट्स दे रखे होएंगे। 2 पॉइंट्स कौन कौन से होएंगे, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। 2 पॉइंट दे रखे होंगे इसके अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी वो 2 पॉइंट की बात करेगा, 2 पॉइंट वेक्टर इक्वेशन, 2 पॉइंट कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेगा, तो जब भी वो गिवन 2 पॉइंट की बात करेगा तो ये 2 पॉइंट दे रखे होंगे। ये किसके अंदर होंगे, कार्टेशियन के अंदर, कार्टेशियन इक्वेशन, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे। तो पर हमने कौन सा फार्मूला किया, हमें एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए, या पैरेलल चाहिए या स्लोप चाहिए। तो तुमने +1 के अंदर किया स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते थे, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। मैं याद दिला दूं, तुमने +1 के अंदर की है, 2 पॉइंट से रखे हैं, 2 पॉइंट से स्लोप। अब स्लोप का नाम यहां क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। एक ही बात है, चाहे मैं स्लोप लिख दूं, चाहे डायरेक्शन रेशियो लिख दूं, चाहे पैरेलल लिख दूं, इसके अंदर क्या आएगा, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से
पैरेलल या स्लोप कैसे निकालते थे, सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट पे माइनस करते थे। ये आपने +1 की स्ट्रेट लाइन में की है, जिसने नहीं किया वो मेरी वीडियो चेक कर सकता है। +1 की मैंने स्ट्रेट लाइन की वीडियो बनाई है, आप उसके अंदर देख सकते हो कि 2 पॉइंट से स्लोप ऐसे निकालते थे। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप कैन बी रिटन एज सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो ये स्लोप निकाली हुई है, जिसको हम m के साथ लिखते थे। अगर आपको याद हो, हमने स्लोप को m से लिखा है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसका नाम क्या हो गया? ये क्या है? डायरेक्शन रेशो। a नाम, b नाम, c नाम। तो इसका मतलब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? दैट इज x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, वेयर a की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1, b की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1, c की वैल्यू क्या होगी? z2 माइनस z1। इसका मतलब है अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट को भी एक पॉइंट को फिक्स कर लो, x1 y1 z1, आपके माइंड में चल रहा होगा सर x2 y2 z2 भी तो पॉइंट है, लिख सकते हैं। हम हमेशा फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे आपने डिटर्मिनेंट के अंदर डायगोनल को हमेशा ऐसे किया है, ये डायगोनल नहीं किया आपने, ऐसे डायगोनल किया आपने हमेशा। वैसे ही हम जब भी पॉइंट्स की बात करेंगे तो प्राइमरी पॉइंट, ये प्राइमरी पॉइंट है, ये सेकेंडरी पॉइंट है, हम प्राइमरी पॉइंट को फिक्स करके चलते हैं। और डायरेक्शन रेशो, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी? एक हमें पॉइंट चाहिए और एक हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए। पॉइंट को तो हमने फिक्स कर लिया, पर डायरेक्शन रेशो के लिए दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दिया, वो डायरेक्शन रेशो आ गई। इसका मतलब है फार्मूला सेम है, चाहे 1 पॉइंट का है चाहे 2 पॉइंट का है, फार्मूला सेम है। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ डायरेक्शन रेशो निकालने में है। इसके अंदर गिवन होएगी ABC, गिवन होएगा, इसके अंदर दोनों को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सेम ही लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसी में वेक्टर के लिए बात कर दूं तो ये 2 पॉइंट यहां पे लिख लो, वेक्टर फॉर्म, सेम कहानी, सेम वेक्टर इक्वेशन। इसके अंदर 2 पॉइंट्स दे रखे हुए, गिवन 2 पॉइंट्स है, मैंने मान लिया A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब 2 पॉइंट्स है, A वेक्टर एंड B वेक्टर। B वेक्टर हमारे पास पैरेलल वेक्टर नहीं है, पॉइंट्स लेके चल रहा हूं। तो ये अगर पॉइंट्स है तो डायरेक्शन रेशो क्या होगी? सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, ये लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया, तो इसकी जगह क्या आएगा? तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर पहला पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड पॉइंट, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो आप कंफ्यूज ना होना, लिख लो ताकि बार बार याद ना करना पड़े। एक की पॉइंट लिख लो, की पॉइंट्स लिख लो। पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, parallel lines have same direction ratios, parallel lines have same direction ratios, so parallel lines have same direction ratio। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता लग गया कि कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए या वेक्टर इक्वेशन आ जाए, सेम चीज है, चाहे 1 पॉइंट आए 2 पॉइंट आए। लेकिन एक के अंदर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी होगी, एक के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। ऐसे करो, यहाँ पे एक की पॉइंट लिख ही लो ताकि आपको याद रहे। आप एक की पॉइंट लिख लो। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, ए वेक्टर दे रखे है x1 y1 z1, बी वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर पालो, चलो छोड़ो यार, x2 y2 z2, ये पॉइंट्स हैं। इसके अंदर उसने वो नहीं चीज कह रखी। तो डायरेक्शन रेशो कैन बी डिफाइंड एज, डायरेक्शन रेशो कैन बी डिफाइंड एज, कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसका नाम कोई दे दो A, ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा C। मैंने आपको यही सारी कहानी लिखवाई है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कोई पूछे वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज पॉइंट एंड बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर. कार्टेशियन इक्वेशन x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, where x1 y1 z1 is point and a b c are co-direction ratios. यहां तक तो क्लियर था. अगर 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो दोनों को माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, बस इतना सा फर्क था, बाकी सारा सेम है. तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन प्लीज. सो काके पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन रेशियो लिखना है, सेम डायरेक्शन रेशियो लिख लो. आप छोटी क्लास में करके आए हो पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स, इसकी जगह स्लोप लिखना है, स्लोप लिख लो, एक ही बात है, अपने आप समझ आ जाएगी सारी चीज. स्लोप लिखना है, स्लोप लिख लो. तुमने किए पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स. तो ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड पॉइंट निकालो इसके अंदर. ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की, पॉइंट निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो. कई बच्चे इसके अंदर डायरेक्ट ही निकाल देते हैं 3 1 2, ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन रेशियो 1 4. सबसे पहले इसको चेंज करो फॉर्मेट में. वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, वेयर x1 y1 z1 इज द पॉइंट एंड a b c आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. तो पहले उसको एडजस्ट करते हैं. इसको एडजस्टमेंट के लिए माइनस कॉमन निकाल लो. x प्लस 1 बाई 3, y प्लस 4 बाई 1. अब देखो x y z इनके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, अगर z के साथ या 2 लगा हुआ है, पहले 2 को कॉमन निकालो, क्योंकि हमने इसको सेम फॉर्मेट में बनाना है. अभी भी ये सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए था, तो ये माइनस को नीचे ले जाओ. x माइनस 1 बाय माइनस 3 लिख सकते हैं इसको. y माइनस 4 बाय 1 लिख सकते हैं. z माइनस 2 बाई 1 लिख सकते हैं. अब पॉइंट्स क्या आ गए इसके अंदर, -1 -4 2. कंपेयर करो -1 -4 और 2. और डायरेक्शन रेशियोज किसके अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर -3 1 1. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वेक्टर इक्वेशन आ जाए या कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए, आप उसके पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो. तो आज के टॉपिक में सिर्फ आपने वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीखी है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीखी है, और 1 पॉइंट और 2 पॉइंट. 2 पॉइंट में कुछ भी नहीं है, दोनों को माइनस करके 2 पॉइंट फाइंड आउट हो जाती है. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आज के लिए सफिशिएंट है. अगली वीडियो में इंडेक्स का अगला टॉपिक, हाउ टू चेंज वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर. थैंक यू.